एवरीवन, सो इस रैंडम रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करियर एस्पेक्ट में एंड आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। अगर आप रेडी हैं ये देखने के लिए कि क्या आने की संभावनाएं हैं नियर फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में एंड करियर में, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें यस, ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो सके एंड एक्यूरेट रीडिंग आपको मिल सके। सो लेट्स सी कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है करियर एस्पेक्ट में एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट में। सो फर्स्टली हम चेक करेंगे करियर एस्पेक्ट एंड देन रिलेशनशिप एस्पेक्ट। ओके, so this is for relationship and this is for career. Okay, so what is coming my viewers career? कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। किंग की पर्सनालिटी में आप लोग जाते हुए दिख रहे हैं। सो हाई चांसेस है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई ऐसी पोजीशन मिले अपने करियर एस्पेक्ट में जहां पर आप एक टीम लीडर की तरह काम करें या फिर आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हों। एंड अगर ऐसी पोजीशन नहीं है तो आने वाले टाइम में ऐसी पोजीशन पर आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, नहीं वर्किंग है, तो हाई चांसेस है कि आपकी जो जॉब लगे वो ऐसी ही पोजीशन पर लगे जहां पर आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हों, कुछ लोगों को आप गाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो। साथ ही बिजनेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रही है। सो आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूवर्स अपने बिजनेस के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं एंड हाई चांसेस है, वाओ, हाई चांसेस है कि आप अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भले बाहर से आप कॉन्शियस लेवल पर जॉब देख रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न कुछ भी हो सकता है, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होना, फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग ना होना कि अपने बिजनेस को शुरू किया जा सके। बट आप लोगों की जो इंटरनल वॉइस है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी आपको बिजनेस की तरफ खींचती हुई ज़्यादा दिख रही है। एंड स्टेबिलिटी एक ऐसा ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पर आपके जो फाइनेंसेस हैं वो अच्छे से ग्रो करें, वहाँ पर स्टेबिलिटी आए, ऐसी एक आप लोगों की डिज़ायर है इंटरनल। एंड वो डिज़ायर फ्यूचर में पूरी होती हुई दिख रही है। सो दिस इज़ रियली ग्रेट एनर्जी यू आर क्रिएटिंग विद इन योर सेल्फ। एंड इसके साथ ही कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स या परसेप्शन आपके माइंड में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने करियर में उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। जस्ट लाइक कि आप लोगों को लीड करें, लोगों को आप आगे बढ़ाएं, लोग आपसे पूछकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने। जो एक ऐसी आपकी सोच है, ऐसी आपकी डिज़ायर है, उस चीज़ के अपोज्ड में भी कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स एंड परसेप्शन आपके माइंड में बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा काम करने से शायद रोक रहे हैं, एक्शन लेने से रोक रहे हैं, या फिर जिसके चलते आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं डाउन होती है एंड आप उस लेवल की ऊर्जा को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आप एक्चुअली चाहते तो हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिव बिलीव, आप उस ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप में सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, विल पावर की कमी आप फील कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो सकती है। बट स्टिल आपके लाइफ में ये चीज़ जो आपकी डीप डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि ये जो टाइम दिख रहा है, करेंटली जो आपकी सिचुएशन दिख रही है, ये रिलीज होगी आपकी लाइफ में बिकॉज दिस इज़ नॉट परमानेंट सिचुएशन। एंड यहाँ पर टेंशन भी बहुत चल रही है कुछ करियर को लेकर, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या एग्ज़ाम दिया हो, रिजल्ट का वेट है या फिर प्रिपरेशन का, या बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक वैकेंसीज का जिसको लेकर टेंशन में हो। बट आपके लिए जो स्पेशल गाइडेंस है वो हम निकालेंगे कि क्या है वो गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। अगेन यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये टेंशन एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इसे तोड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ आप लोगों में कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, नुकसान हो गया तो कहाँ से भरपाई करेंगे, या फिर ऐसे नेगेटिव बिलीव हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही पैसे आते हैं, पैसे आसानी से नहीं मिलते हैं
एंड ऐसे मनी को लेकर एंड बिजनेस को लेकर, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने को लेकर बहुत सारे रॉन्ग परसेप्शन एंड बिलीव्स आपके माइंड में बैठे हुए हो सकते हैं। सो गाइडेंस यही है कि एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। आपकी लाइफ में ये फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। करियर एस्पेक्ट में आप एक ऐसी पोजीशन को ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं जहां आपके अंडर में लोग काम करेंगे, वेदर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो या जॉब करने की सोच रहे हो या ऑलरेडी आप वर्किंग हो। तो ये पोजीशन आपको स्टेबिलिटी तो देगी ही, साथ में आप अपनी प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, चीज़ें फ्लरिश होंगी, फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करने की एनर्जीज आप रखते हैं और ये चीज़ फ्यूचर में आपकी लाइफ में आती हुई भी दिख रही है। बट इसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे जो कि अभी आप नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, योर टेंशन, योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। तो अब अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपने भीतर की पावर को इन्हांस करें, छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग लगती हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं एज अ चैलेंज तो उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। कुछ ऐसी चैलेंजिंग चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट आप पर बिल्ड होगा एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा ग्रेजुअली। एंड जब वो बढ़ना शुरू करेगा, यू विल फील कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस भी यही कह रहा है कि नई शुरुआत करने पर ही होगा, नए तरीके से सोचने पर ही होगा, नए तरीके से एक्शन लेने पर ही होगा। एंड इसके साथ ही फैमिली को साथ में लेकर चलें, फैमिली से कट ऑफ ना करें। एंड घर में कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे गाइडेंस ज़रूर लें, अपने वेल विशर्स की सुने, अपने पार्टनर, फैमिली जो भी है आपके पास, उनके साथ थोड़ा यू नो राय मशवरा भी कर लिया करें, उनकी भी कभी कभी सुन लिया करें, क्योंकि उनसे मिली एडवाइस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड प्रोफेशनल लाइफ तो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है आप लोगों की। एंड लेट्स सी मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का क्या हाल है, क्या कुछ आ सकता है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। लव लाइफ ऑफ माय व्यूवर्स। ओके, थोड़ी सी स्टैग्नेंट एनर्जीज को आप महसूस कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग। ऐसा लग रहा है कि करंटली एनर्जीज आपके रिश्ते की बहुत नेगेटिव हैं, चीज़ें उस तरीके से उस वे में नहीं हो रही हैं जितना आपका एक्सपेक्टेशंस था। एंड समवेयर ओवर थिंकिंग, टेंशन आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो एनर्जीज आपकी करंटली शो हो रही हैं, स्टकनेस, ओवर थिंकिंग, नो नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, सेपरेशन एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देना, लॉजिकली सोचना शुरू कर देना, रिश्तों से दूरियां बना लेना, एक्शन ही ना लेना, ऐसी एनर्जीज अब आने वाले नियर फ्यूचर में रिलीज होती हुई दिख रही हैं। बिकॉज नियर फ्यूचर में आप इमोशनली सेटिस्फाई फील करने वाले हैं। सो ये नेगेटिव एनर्जीज अब आपकी लाइफ से रिलीज होती हुई दिख रही हैं एंड ये ख़त्म होंगी और आपको मिलेगा एक बहुत ही सुकून भरा जीवन। और इसके साथ ही हीलिंग एनर्जीज आ रही हैं। कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं किसी बात को लेकर, कुछ ऑप्शंस को लेकर कि पहले अब क्या करना है। लाइक रिलेशनशिप को लेकर ये जो नेगेटिव एनर्जीज थी ये रिलीज हो रही हैं एंड आफ्टर दैट यू आर फीलिंग कि अभी क्या करना है, रिश्ते पर फोकस करूँ या करियर पर फोकस करूँ। मनी बनाना है, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो करना है, बट रिलेशनशिप में अभी नहीं जाना है। अगर अभी चले गए तो मेरी फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मेरा करियर एस्पेक्ट कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे थॉट, बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में हो सकती हैं। इसके साथ ही आपकी डिज़ायर्स, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कब मिलेगा काइंड ऑफ एनर्जी में आप आ सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाई फील करेंगे एंड साथ में आपकी होगी हीलिंग, अलाइनमेंट आएगा आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में। एंड उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। सो 1111 क्लेम ज़रूर करें इस रीडिंग को।
कमेंट बॉक्स में 1111 लिखकर, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो, क्योंकि एक अमेजिंग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बट आफ्टर दिस फेज, दिस स्पेसिफिकली दिस फेज जहाँ पर आपकी होगी हीलिंग, आपकी थॉट में आएगा परिवर्तन। अभी जो आप रिश्तों को लेकर, लव लाइफ को लेकर सोचते रहते हैं नेगेटिवली, वो होगा रिलीज। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट टू फील पॉजिटिव, तब समझ जाना कि अब वो टाइम आ रहा है जब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। क्योंकि ये तभी होगा जब आपकी एनर्जीज़ में आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे, किसी के रिश्ते के बारे में ना तो नेगेटिव सोचेंगे, ना अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर दुखी होंगे। तब आप ये समझ लेना कि अब वो टाइम नज़दीक आ रहा है जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। इसे 1111 लिखकर क्लेम ज़रूर करें। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। एंड इसके साथ ही जिन्हें पर्सनल सेशन बुक करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।